નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, કિસાન સફર પરિવારમાં હું એજે મૂળિયા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી આ વાત લઈ અને આપણે દર વખતે ખેડૂત મિત્રોને મળીએ છીએ અને ખેતીની જે છે કંઈક ને કંઈક નવી માહિતી મેળવવાનો મિત્રો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। ત્યારે મિત્રો દિવસે એ ખેડૂત મિત્રો જે છે એ પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ એ આગળ વધે એના માટેના એ મિત્રો આપણા હંમેશના પ્રયત્નો રહ્યા છે। ત્યારે મિત્રો જેમણે જે છે આ જીવામૃત, ઘન જીવામૃત, પંચપર્ણિય, 10 અગ્નિસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર માટેની એક આખી જહેમત ઉઠાવી છે એવા આપણા રાજ્યના રાજ્યપાલ દેવવ્રત આચાર્યજીના ફાર્મ ઉપર મિત્રો જે છે એ આજે આપણે મળવાનો મોકો મળ્યો છે। ત્યારે મિત્રો આજે આપણે આ જીવામૃત અને ઘન જીવામૃત જે છે એ અહીંયા આજે ગુરુકુળ જે છે જે કુરુક્ષેત્રની અંદર આવેલું છે અને ત્યાં કેવી રીતના જીવામૃત બનાવવામાં આવે છે અને આ જીવામૃત જે છે ખેતીમાં શા માટે ઉપયોગી છે એ આપણે ડૉક્ટર મનીષાબેન પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ જીવામૃત શું છે, આ જીવામૃત જે છે એ કેવી રીતનું બને છે, આ જીવામૃત જે છે એ ખેતી માટે શા માટે ઉપયોગી છે અને ખેડૂતોએ જે છે હવે આ શા માટે અપનાવવું જોશે એ આપણે બેન પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। आपका परिचय आप देकर हमारे किसान मित्रों को वो जीवामृत कैसे बनता है और जीवामृत कौन सी चीज़ है, वो जो पाको है इसके लिए क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम हमारा किसान भाइयों को बात करें। मैं डॉक्टर मनीषा SMS के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। तो मैं आज आपको जो गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, उधर जो जीवामृत, घन जीवामृत, प्राकृतिक खेती का जो एक कंपोनेंट है उसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगी कि कैसे बनता है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, क्या क्या किसान जो गलती करता है क्या क्या उसको नहीं करना है और क्या क्या उसको करना है। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगी। बाकी के जो 2-3 और कंपोनेंट हैं, निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्निअस्त्र है, वो मैं आपको कल बताऊंगी प्रैक्टिकली फार्म पे जब हम लेके जाएंगे। उधर 5000 लीटर का जो है जीवामृत बनाने का उन्होंने सिस्टम है वो बनाया हुआ है। तो अभी हम जो देख रहे हैं ये जो प्लास्टिक के ड्रम हैं इनमें ये जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए क्या है, 10 लीटर गोमूत्र, 10 किलो देसी गाय का गोबर और जो गोमूत्र भी है वो भी देसी गाय का। सभी बात जो हो रही है वो देसी गाय की हो रही है। जहाँ भी मैं गाय का यूज़ कर रही हूँ वर्ड का, उसका मतलब है कि देसी गाय है। ठीक है, तो उसको 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो ही बेसन की जगह हम कोई भी दलहनी जो फसलें होती हैं उनका आटा हम प्रयोग में ला सकते हैं। उसको 180 लीटर पानी में घोलना है। कितनी देर घोलना है, 3 से 4 मिनट के लिए घोलना है। किससे घोलना है, एक लकड़ी का डंडा होना चाहिए, किसी भी धातु का डंडा नहीं होना चाहिए, कोई स्टील का, आयरन का या उससे नहीं होना चाहिए। ये रहा। कौन से ड्रम में घोलना है, प्लास्टिक के ड्रम में। बताइए कोई से धातु का उसमें क्यों नहीं कर सकते हम? वैसे तो हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती कुछ भी चाहिए, पर ये तो प्लास्टिक का है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हम तो धातु का प्रयोग में लाएंगे। वो इसलिए कि जो हमारे जो जीवाणु हैं, ठीक है, हाँ, तो वो जो धातु के साथ है कुछ ना कुछ रिएक्शन कर जाएंगे, जो आयरन का होगा, स्टील का होगा, जो भी होगा। इसलिए हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो, एडवर्स रिएक्शन ना हो कोई। अब जो है मिलाने के बाद जब हमने इसमें सब कुछ डाल दिया, पानी डाल दिया, गोमूत्र डाल दिया, गोबर डाल दिया, तो उसको हमें किस दिशा में घुमाना है, घड़ी की जो सुई घूमती है उस दिशा में घुमाना है। कितनी देर, 3 से 4 मिनट। ये घुमाने का कारण क्यों है? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमारे चक्रवात आता है तो हमारा जो चक्रवात आता है तो वो नीचे से ऐसे पार्टिकल लेके आता है ऊपर। अब जो गोबर में है और गुड़ है, बेसन है, उसमें छोटे भी पार्टिकल हैं और बड़े भी पार्टिकल है साइज़ के। अगर हम इसको उल्टी उस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या है, जो छोटे पार्टिकल है वो ऊपर तैरेंगे, जो बड़े पार्टिकल है वो सिर्फ नीचे तैरेंगे। अगर हम इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो जो बड़े पार्टिकल है वो भी ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आके जो ऑक्सीजन है जो जीवाणुओं को चाहिए उसको गलाने के लिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन है जो चाहिए जीवाणुओं को इसमें संख्या बढ़ाने के लिए वो ऑक्सीजन ऊपर से लेते हैं और नीचे ले जाते हैं ताकि जो पूरे ड्रम में है वो पूरा कंसिस्टेंट रहे, पूरा एक तरीके का जीवामृत बने। ऐसे नहीं कि ऊपर जीवामृत में जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा है और नीचे कम है, तो इसी कारण उसको सुई की घड़ी की दिशा में घुमाते हैं।
कितने दिन में वो तैयार हो सकता है? ये 2 से 3 दिन, जैसे हमने मिलाया इसको 2 से 3 दिन सुबह शाम 3 से 4 मिनट इसको सुई की घड़ी की दिशा में इसको घुमाना है और फिर इसको ढक के रख देना है छाँव में। इस पर धूप नहीं पड़नी चाहिए और छाँव में इसको ढक के रखना है। कितने दिन तक रख सकते हैं? हाँ, तो ये जो जीवामृत है गर्मी में 7 दिनों तक हम बनने के बाद 7 दिनों तक हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब 7 दिनों तक ही क्यों? तो भाई जीवामृत है, हमने सड़ने के लिए छोड़ दिया। अभी एक आध क्वेश्चन है जो आप पूछ नहीं रही हैं। अब हमने इसको छोड़ा क्यों? हमने इसमें जीवाणुओं की संख्या डाल दी। मैं कह रही हूँ कि हाँ, वो मैं भूल गई कि एक मुट्ठी जो है हमें अपने खेत की मिट्टी की भी लेनी है, वो मैं भूल गई थी, सॉरी। वो क्यों लेनी है? एक इसमें जीवाणु है ना? हाँ, जीवाणु उसमें हमारी मिट्टी के जीवाणु हैं। जीवाणु तो उसमें भी है। जो हमने गोबर लिया है, गोबर किसके लिए है? जीवाणु के लिए लिया है, ठीक है। उसमें माइक्रोब्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 7400 करोड़ है देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में। जो गौमूत्र है वो किसके लिए है? खनिज क्षारों के लिए, हाँ, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। और जो गुड़ है और बेसन है वो क्या है? वो खुराक है, जीवाणुओं का भोजन है। जैसे हमने उसको इसके अंदर डाला, वो क्या करेंगे? संख्या मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। जैसे बढ़ाएंगे 7 दिनों तक, ऐसा शोध में पाया गया है गुरुकुल के जीवामृत में कि 7 दिनों के बाद उनकी संख्या जो है घटनी शुरू हो जाती है। खराब नहीं होता है, घटनी शुरू हो जाती है। तो किसानों को यही रिकमेंड किया जाता है कि 7 दिन तक अगर यूज़ कर पाएँ तो उसको 7 दिन तक ही कीजिए गर्मियों में। और सर्दियों में क्या है, ये 15 दिन तक भी चल जाता है, ठीक है। बनने के बाद 15 दिन तक हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। यह है जीवामृत। कितना दिन की फसल हो तो जीवामृत उपयोग कर सकते हैं? कितने दिन की फसल में उपयोग करना? ये है डिफरेंट है, रिकमेंडेशन है जो आपको एक किताब दी गई है, उसमें सब्जियों में अलग है और इसमें कॉटन और मूंगफली, ये आपको मैं कल बताऊंगी या फिर डॉक्टर हरिओम जी भी बता देंगे कि कॉटन में कैसे और कब डालना है जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, ये सब कुछ आपको कल। ऊपर छंटकाव के लिए वो कितना उपयोग करना चाहिए? स्प्रे के लिए? स्प्रे के लिए ना जो जीवामृत बनाया इसको डाइल्यूट करना पड़ता है। ये हर एक फसल के लिए अलग अलग है। किसी में 5 लीटर लेके और 100 में मिलाना है, किसी में 20 लीटर लेके, अलग अलग है। जीवामृत की जो क्वांटिटी है वो हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे पहले शुरू में हम 5 लीटर लेते हैं, उसको 100 लीटर पानी में मिलाया, फिर उसका स्प्रे करते हैं, फिर उसके बाद हम 10 करते हैं, फिर 20 करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ की बढ़ाते जाते हैं। जीवामृत जो एक फसल में कितनी बार देना पड़ता है? ये मैं कह रही हूँ ना, फसल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये है कपास की फसल है, इसमें 3-4 बार, ठीक है। कोई अगर छोटी ड्यूरेशन की है उसमें 2 बार 3 बार, जो भी उसकी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी उसकी सिंचाई की रिक्वायरमेंट है। जीवामृत सिंचाई के साथ जाएगा ना। जीवामृत से फ़ायदा क्या होता है? हाँ, जीवामृत से फ़ायदा, जैसे ही हमने जीवामृत उसमें पानी के साथ दिया, हमारी जो खेत की जो मिट्टी है उसमें जीवाणु हैं, अभी भी जीवाणु हैं। तो जैसे हमने उनको दिया, वो जीवाणु उसके अंदर और भी मल्टीप्लाई होंगे। जैसे ही वो मिट्टी के साथ, जैसे हम पेस्टिसाइड डालते हैं, तो पेस्टिसाइड क्या करता है कि जो हमारे जीवाणु हैं उनको मारने का काम करता है, उनकी एक्टिविटी को है कम कर देता है, रोक देता है। जैसे हम यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, एक आपने टर्म सुनी होगी सॉल्ट इंडेक्स, अगर आपने पढ़ा हो तो। जैसे ही हम यूरिया और DAP डालते हैं उसमें मिट्टी में, वो एकदम से है ना उसका ऑस्मोटिक जो बैलेंस है, जो मिट्टी का जो उसके मिट्टी के अंदर जो नमी रहती है उसका बैलेंस है वो बिगाड़ देता है। उसका नमक का जो कंसंट्रेशन है वो एकदम से बढ़ जाती है प्लांट के जहाँ पे हमने डाला है। जीवामृत और ये घन जीवामृत है, ये क्या है कि एक बैलेंस बना के रखते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता है इससे, जीवाणु से। जैसे हमने यूरिया डाला, ठीक है, यूरिया से क्या है कि नुकसान है कि जो नाइट्रेट है यूरिया टूट के उसके बाद नाइट्रेट है वो सीधा हमारे पानी में चला जाता है नीचे। अब हम यूरिया डालते हैं, 100 किलो यूरिया डालते हैं, उसमें 30% मतलब 30 किलो वो ही यूज़ हो पाता है जनरली, ठीक है। एफिशिएंसी जो उसको बोलते हैं, नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी 30 किलो यूज़ हो, बाकी कहाँ जाता है? बाकी 2 ही जगह बच गई जहाँ जाता है, या तो ऊपर चला जाएगा वातावरण में या फिर वो नीचे जाएगा, ठीक है। तो नीचे जाएगा तो हमारे किस में जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा। ग्राउंड वाटर हम अपलिफ्ट करेंगे, उसी को पिएंगे। कोई ट्रीट करके तो पीता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा RO लगा रखे हैं, RO भी खैर नुकसान पर उस पर तो बाद में जाएंगे। वो हम अपलिफ्ट करके पिएंगे, वो हमारे फूड चेन में उधर से एंटर हो गया, ठीक है।
उधर अब है हमारे वातावरण में, वातावरण को दूषित कर दिया। हम 24 आवर्स सांस लेते हैं, वो हमारी फूड चेन में वैसे आ गया। तो हम क्या है, घिरे हुए हैं सारी इन समस्याओं से। इनके समाधान का एक ही तरीका है कि या तो हम उसको रोक दें या उसको हम कम कर दें। अब कम करने के लिए तो पॉलिसीज़ हैं जो वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी, पर रोकने का सबसे पहला जो है स्टेप वो हम ये कर सकते हैं कि किसानों को समझाएं कि आप पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, एक हो सकता है उसका ये है कि जीवामृत, घन जीवामृत, इसके अंदर कंपेरेबल, रिलेटिवली कंपेरेबल ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूरिया, डीएपी और पोटाश जो हम डालते हैं, जो पेस्टिसाइड डालते हैं। तो आप कल फार्म में देखेंगे कि उनमें कीड़ा नहीं है, और जो भी कीड़ा है वो अग्नेस्त्र, ब्रह्मास्त्र और जो भी पेस्टिसाइड के इक्विवेलेंट जो कंपोनेंट बना रखे हैं उनसे कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी के और आप किसानों के अगर देखोगे तो उनमें कीड़े आ चुके होंगे, और इनके खेतों में जो गुरुकुल के जो फार्म हैं उसमें एक भी कीड़ा नहीं है। अभी इस टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कम से कम, तो इसमें आप खेत देखोगे तो सूखे पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे गुरुकुल में दिखाऊंगी मैं आपको, यहाँ के खेतों में नमी है। तो वो किस लिए है कि वो है कि एक बैलेंस इन्होंने क्रिएट कर रखा है। 2017 से यहाँ पे खेती शुरू हुई, तब से ये जैविक खेती, तब से एक बैलेंस बना हुआ है। कोई कीड़े की शिकायत नहीं है, अगर आती भी है तो उसकी रोकथाम हाँ हो जाती है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं? ખૂબ સરસ મજાની વાત એ મિત્રો આપણને બેન દ્વારા જે છે એ કરવામાં આવી કે ભાઈ જીવામૃત જે છે એ ખેતી માટે ખૂબ ઉપયોગી છે, અને અહીંયા 2017થી જે છે આ ફાર્મ ઉપર એ આ જીવામૃતનો પ્રયોગ જે છે થઈ રહ્યો છે। ત્યારે મિત્રો કિસાન સફરની ટીમ દ્વારા એ દરેક ખેડૂત મિત્રોને પણ એક અપીલ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ આ જીવામૃત જે છે એ ખેડૂત મિત્રો માટે ખૂબ ઉપયોગી છે। આપણા રાજ્યપાલ વાતમાં કહે છે કે જીવતા જીવડા જે છે, તો જીવતા જીવડાની સંખ્યા વધી તો જ ઉત્પાદન જે છે વધવાનું છે। જમીનની અંદર જીવતા જીવડા વધારવા માટે મિત્રો આ જીવામૃત જે છે આપણા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ છે। બેન, અમારા ખેડૂત મિત્રો માટે આપણે ખૂબ સરસ મજાની માહિતી આપી અને ખેડૂતોને ખૂબ ઉપયોગી થશે એવું અમે કિસાન સફરની ટીમ વતી માનીએ છીએ, અને આવા ને આવી જે છે એ માહિતી અમારા ખેડૂત મિત્રો માટે આપતા રહો એવી અમારી કિસાન સફર ટીમની જે છે એ આપની પાસે અભિલાષા પણ છે। ખેડૂત મિત્રો, આપને ખૂબ સરસ મજાની માહિતી આપવા બદલ બેન આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સુખી તો બધા સુખી।